पुलिस ऑनलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज। आज आपको लेकर चलते हैं देहरादून विकासनगर की इस बड़ी खबर की ओर। विकासनगर में प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम और चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों व इंतजामों को लेकर पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार जिस प्रभावी ढंग से कोविड-19 को नियंत्रित कर राहत व बचाव कार्य चला रही है, उसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। प्रवासियों को लाने और ले जाने के लिए भी शासन प्रशासन पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। आइए लेकर चलते हैं अपने रिपोर्टर इलम सिंह चौहान की इस बड़ी खबर की ओर। मैं इलम सिंह चौहान, आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज़। जैसे कि लॉकडाउन के चलते जो प्रवासी कोई दूसरे अन्य प्रदेशों में फंसे हुए थे और कुछ लोग जो यहाँ पर लॉकडाउन के चलते फंसे हुए थे, उनको दृष्टिगत रखते हुए जो सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो सरकार द्वारा उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं लाने के लिए और वापस भेजने के लिए, उसको लेकर के विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा यहाँ पर एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और जिसमें उन्होंने सरकार की तैयारियाँ कोविड-19 के प्रति क्या क्या है वो उन्होंने विस्तार से उस पर चर्चा की। ये कोविड के दौर में जो बहुत शानदार काम इस क्षेत्र में हुआ है, जिसमें प्रशासन ने बहुत शानदार काम किया, पुलिस महकमे ने बहुत शानदार काम किया, मीडिया का बहुत शानदार सहयोग मिला और जन सहयोग बहुत व्यापक मिला, उसके बारे में हमने चर्चा की। सबको धन्यवाद भी ज्ञापित किया। और हमने इस क्षेत्र में एक तो रिजॉल्व ये रहा कि कोई भी संक्रमण नहीं होने देंगे, अभी तक हम उसमें सफल हुए। दूसरा, हमने एक बात और कही कि आपदा है, भारतीय जनता पार्टी एक भारत हम सब भारतीय के सिद्धांत पर काम करती है। कोई क्षेत्र का मूल निवासी या किसी दूसरे प्रदेश का निवासी, उसको यहाँ रहने में, शेल्टर देने में, उसके खाने पीने की कोई भी व्यक्ति बिना भोजन बिना शेल्टर के नहीं रहे। और आज भी जो दूसरे प्रदेश का कोई कामगार यहाँ रहना चाहता है उसको हम फैसिलिटेट करेंगे, जो जाना चाहते हैं उसको जाने के लिए फैसिलिटेट करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे प्रवासी कामगार यहाँ आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। साथ ही साथ पूरी जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका 100% पालन करने की मैं सभी से अपील कर रहा हूं। प्रधानगणों से प्रार्थना कर रहा हूं, असाधारण जिम्मेदारी अधिकार उनको सरकार ने इस बार दिए हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है, उनको भी अपनी क्षमता साबित करने के लिए और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए अवसर है। और भारतीय ग्रामीण समाज का जो दर्शन है, जिसे हम बोलते हैं ग्राम स्वराज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, उसका सहयोग लेकर के हम, चाहे हमारे गांव में कोई क्वारंटीन सेंटर है या प्रवासियों को उनको कुछ समय के लिए अलग रख करके उनको मैनेजमेंट करने का सवाल हो, उनके भोजन पानी को, सब चीजों में हम बढ़ चढ़ करके करेंगे। और संक्षेप में मैंने जो विधवा, विकलांग, वृद्धा 3-3 महीने के एडवांस में पेंशन, गरीब को 1 महीने 5-5 किलो राशन फ्री, बीपीएल और एनएफएसए अंत्योदय के लिए जो राशन था वो सारा सब 3 महीने का एडवांस, एपीएल के भी राशन दोगुना 3 महीने के लिए एडवांस, उज्ज्वला का 3 महीने के लिए गैस फ्री, जनधन खाते वाली माताओं बहनों को 500 रुपया प्रति माह और तमाम सारी कल्याणकारी योजनाएं जो है उनको पहुंचाई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का संकट न हो। साथ ही सरकार ने वचनबद्ध इस बात के लिए कि जो प्रवासी कामगार यहाँ पर आ रहे हैं उनके पुनर्वास के लिए और उनके स्वरोजगार के लिए सरकार निश्चित रूप से वॉर फुटिंग पे काम कर रही है। मंत्रिमंडल की एक रूप समिति सुबोध उनियाल जी की अध्यक्षता में बनी है, वो बाकायदा एक रिकवरी प्लान पर काम कर रही हैं। और जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, इस रिवर्स माइग्रेशन को जो क्राइसिस में हुआ, इसको हम अवसर में, अपॉर्चुनिटी में तब्दील करने का लक्ष्य सरकार ने बनाया।